बिजनेस जिसको करना है वो भी आ जाए और शौक जिसको करना है वो भी आ जाए। भाई आज बहुत खुशी हुई, एक साहब आए थे घर पे और बड़ी इज्जत दे रहे थे और बहुत प्यार दे रहे थे। तो जब इस तरह लोग आते हैं तो यार दिल को खुशी होती है कि यार चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। भले पैसे के मद में इतना फ़ायदा हो ना हो, लेकिन लोगों का प्यार तो मिल रहा है कम से कम। एनीवे गाइस, अच्छा आज का टॉपिक ये है, दो टॉपिक्स हैं। एक तो मैं इस वीडियो में आज जो टॉपिक है मेन वो है कि जिन तोतों के पाँव नहीं होते और या नाखून नहीं होते या पंजे नहीं होते या उंगलियां नहीं होती, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंडम बर्ड्स क्या होते हैं, उनके क्या प्राइस होते हैं, उनसे ब्रीडिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, और उनके बच्चों में भी लंगड़ा लूलापन आता है या नहीं आता। इस सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे दोस्त ने की है, एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका ये बर्ड साइड में वीडियो चल रही है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग जानते भी होंगे उनको। उनके ये बर्ड देखा मैंने आज, और मैंने जब ये बर्ड देखा तो मैंने कहा यार उनसे कि आप मुझे ये वीडियो भेजो ज़रा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को जो उन्होंने इस फीमेल की वजह से उनको जो मतलब उनके साथ जो हुआ है वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ। एक होती है लंगड़ा लूलापन, जो कि बहन भाइयों को आपस में जब आप ब्रीड कराते हो ना, तो बहन भाइयों को आपस में ब्रीड कराने से क्या होता है कि जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं ना, वो उनके पाँव मुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये होती है पैदाइशी बीमारी, ठीक है। पैदाइशी मसले मसाइल में क्या होता है कि आपके पास जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके पाँव मुड़े हुए होते हैं, पंजे मुड़े हुए होते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये कहलाती है पैदाइशी बीमारी। पैदाइशी इसको ये कह लो कि पाँवों का मुड़ा होना, या इस तरह से पैदाइशी बीमार क्या कहते हैं यार, पोलियो होना समझो एक तरह से। तो ये होती है पैदाइशी बीमारी। इस तरह के जो बर्ड्स हैं जिनके पाँव मुड़े होते हैं और उनके साइज़ छोटे हो रहे होते हैं, चूहा मुँह हो रहा होता है, ये वाले जो बर्ड होते हैं ना जिनमें ये वाला डिफेक्ट होता है पाँवों का, ये वाले बर्ड्स आप ना लो, ठीक है। इन वाले बर्ड्स को लेने से ये नुकसान है कि ये आगे चूहा नस्ल को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पाँव मुड़े हुए बच्चे देंगे, पंजे मुड़े हुए बच्चे होंगे और छोटे छोटे मुंह वाले बच्चे होंगे। तो इस तरह की नस्ल जो डिफेक्टिव होती है, आप ये वाली नस्ल कभी भी ना लो। और ऐसे अगर पाँव आपको टेढ़े दिखें तो आप उनकी तरफ से अवॉइड करो और मना कर दो लेने से। और अगर आप चाहो मुझसे भी भेज के मशवरा कर सकते हो कि पाँव सीधे हैं या मुड़े में, मैं देख के बता देता हूँ। अब जैसे साइड में मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, उसमें एक मादी बैठी है, बिल्कुल साफ़ सुथरे पाँव में चौड़े करके बैठी हुई है, लेकिन जो मुड़े हुए पाँव होंगे ना, वो ऐसे लगेगा ऐसे दोनों पाँव एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो वो अलग ही पता चलता है जब डंडी पे बैठता है ना तोता। ऊपर से देखने में तोता सही लगता है, लेकिन पाँव मुड़े हुए होते हैं फिर भी उसके। चलो बहरहाल, ये तो एक टॉपिक हो गया कि पाँव मुड़े वाले बर्ड्स आपने नहीं लेने। अब आ जाओ दूसरी वाली बात। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनके बर्ड्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे तस्वीर में लगे हुए हैं साफ़ सुथरे से। उनके घर में चूहा आ गया। अब चूहे ने क्या करा कि भाई उसके चूहे ने एक पाँव पे काट लिया, या काट के ना पंजा ले गया। अब क्या होता है कि वो तोता एक्सीडेंट में लंगड़ा हुआ है। वो तोता लंगड़ा था नहीं, वो एक्सीडेंट में लंगड़ा हुआ है। जिस तरह की वीडियो साइड में चल रही है फीमेल की, इसके साथ भी क्या हुआ होगा कि इसका पाँव एक्सीडेंट में लंगड़ा हुआ है। इसी तरह क्या होता है, जिनकी छतों पे कौवे आते हैं वो पाँव ले जाते हैं। कभी कभी जो हमारे लोहे के पिंजरे होते हैं ना, इनमें भी दो जालियों के बीच में पाँव फंस जाता है, और कभी कभी तोता लंगड़ा हो जाता है, उसमें फंसने से पाँव अटकता है, और कभी लटका रह जाता है तोता। अगले दिन जाओ तो उसका पाँव पूरा सूज के लाल हो रहा होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाता है। तो इस तरह का एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है। कौवा चूहा ये कहलाता है एक्सीडेंट। इस तरह के जो तोते होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, बस इनका एक्सीडेंट में पाँव चला गया होता है, जैसे एक आम इंसान का पाँव चला जाता है। अब मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सीडेंट हुई तोती मिल जाए, जैसे कि इस वक्त ये तोती है, अब मैं इसकी कहानी आपको सुना देता हूँ। ये हमारे जो दोस्त हैं उनके पास ये तोती अवेलेबल है, और इसने माशाल्लाह से सारे अंडे फर्टाइल किए, अंडे दिए, क्रॉस खाया, अंडे दिए, अंडे फर्टाइल किए, बच्चे भी पाले। तो ये तोती इस वक्त आपको दिखाने का मकसद एक एग्जाम्पल दिखाना है कि भाई अगर इस तरह की तोती होती है, किसी के पास एक्सीडेंट में उसका पाँव ज़ाया हो गया, तो आप इस तरह की तोती ले सकते हो,
कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की तोती जो होती है वो ब्रीड भी करेगी और बच्चे भी निकालेगी और फर्टाइल भी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि तोतियों का काम है क्रॉस खाना। अगर आप उनको मुनासिब डंडी दे दो तो नर उसके ऊपर चढ़ के क्रॉस कर देता है, वो क्रॉस खा लेती है, प्रॉपर क्रॉस खा लेती है। क्योंकि एक पाँव इसका फिर भी था, पूरा का पूरा साबुत था, दूसरा पाँव इसने सिर्फ टिकाना था और क्रॉस खाना था, तो इसलिए इसके सारे के सारे अंडे फर्टाइल हो गए। अब आप लोग को ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इसका पूरा पाँव नहीं था एक, तब भी इसने फर्टाइल कर दिया अंडे। इसी तरह नर में भी देखने में ये आई है कई कई जगहों पे कि कभी कभी एक पाँव ना भी हो, लेकिन दूसरा पाँव अगर पूरा का पूरा सलामत हो तो वो अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नर को ना लो अगर उसके पाँव में फॉल्ट है, क्योंकि नर जब आप लोग क्रॉस करते हुए देखोगे ना बजरी में, तो उसको दोनों पाँवों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कुछ नर ऐसे भी होते हैं जो एक पाँव से डंडी पर रख के क्रॉस करते हैं। वो वाले नर, अगर आपका वो वाला नर है तो फिर आपके अंडे फर्टाइल हो जाएंगे, अगर उसका पाँव ख़राब भी होगा तब भी। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने ये दिखाया कि एग्जीबिशन का नर है और वो छोटे कद की नॉर्मल मादी को क्रॉस कर रहा है और उस क्रॉसिंग भी हो रही है और क्या कहते हैं एग्जीबिशन का नर चढ़े बगैर ही तोती के ऊपर क्रॉस कर रहा था। तो बताने का मकसद डंडी पे रखे रखे पाँव उसने क्रॉस करा। वो वीडियो भी अगर मुझे मिलती है तो मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ। तो बताने का मकसद ये कि ऐसा भी होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि मादी अगर आपको लंगड़ी लूली मिल रही है एक्सीडेंट में लंगड़ी लूली, तो आप ले लो, उससे ब्रीड हो जाती है। और ये मादी तो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाई थी कि इसने ब्रीड की है। हाँ, और नाखून ना हो मादी में तब भी चल जाता है। अच्छा, अब मैं आपको अपने एक नर की एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एक मेमार में नर दिया है, स्काई ब्लू कासनी कलर का एग्जीबिशन से निकला हुआ कासनी रेनबो था। बहुत बड़े साइज़ का रेनबो था। समझो कि अगर वो नसीब है उस लड़के का, उसके पास वो दे दिया मैंने। और बहुत बड़े साइज़ का रेनबो था वो ना, बहुत अच्छा क्लियर विंग। उसने अभी आज मुझसे बात करी है अभी, तो उसने बताया कि उसके सारे अंडे फर्टाइल हुए हैं और उसने बच्चे भी निकाले हैं। तो उसके एक पाँव के सारे नाखून नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी माशाल्लाह जाके अंडे फर्टाइल किए और इसका मतलब सही क्रॉस लगाए। तो बताने का मकसद ये आप लोगों को कि नर में नाखून नहीं था फिर भी उसने फर्टाइल कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलती हैं कि वो फर्टाइल कर रही हैं या नहीं। मादियाँ तो अगर लंगड़ी हो या नाखून ना हो तो चल जाता है, एक पाँव भी हो तो चल जाता है। लेकिन नरों में ये डाउट होता है कि यार क्रॉस होगा या नहीं होगा। तो आपको ये सारी एग्जाम्पल बताने का मकसद कि एक्सीडेंट में ख़राब हुए, पंजे टूट जाना, नाखून टूट जाना, पाँव कट जाना, इस तरह के तोते डिफेक्टेड ज़रूर होते हैं। लेकिन ये सही तोते के साथ सही तोते के साथ एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ होता है। तो आप इस तरह के बर्ड्स को ला सकते हो अपने घर में ब्रीडिंग सेटअप पे और इनसे ब्रीड करा सकते हो और ये इंशाल्लाह फर्टाइल भी हो जाते हैं। 2 एग्जाम्पल तो मेरे अपने सामने आ गई। बाकी मैंने खुद भी अपने पास एक नर लगाया हुआ है, एक पाँव उसके पंजे नहीं है, एक के और एक के हैं, तो उसने भी अंडे फर्टाइल किए। जो बॉक्स लगा हुआ है पेयर, वो वाला नर, उसके मैं पाँव भी दिखा दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नंबर आप लोगों को पता है, जिनको रेनबो बर्ड्स चाहिए वो रब्ता कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।